students and learner, welcome to my channel. Today I am going to take lecture on wire minus shooting comprehensions. इस चैनल में आपका स्वागत है. इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is understanding of what a particular text means and the idea the author is attempting to convey, both textual and subtextual. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वह है जिसके तहत हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पैसेज में लेखक लिखना क्या चाहता है, उसके पीछे लेखक हमें बताना क्या चाहता है, क्या उसका आइडिया है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में लिखा हो या सबटेक्स्ट के रूप में लिखा हो. तो हमें उसे समझने की कोशिश करना ही या किसी चीज़ को समझना ही कॉम्प्रिहेंशन होता है. और किसी चीज़ को पढ़कर समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है किसी टेक्स्ट को समझने की, कंप्रेहेंड करने की, और ये स्किल रीडर में धीरे धीरे डेवलप होती है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं किसी भी व्यक्ति को या स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए. और वो दो चीज़ें जो वो टेस्ट करना चाहता है वो है वोकेबलरी एंड टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन. मतलब उसके पास कितने शब्दकोश हैं किसी स्टूडेंट के पास, साथ ही साथ वो किसी लेख को कितने अच्छे से समझ सकता है. ठीक है. तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो आता है उसको सॉल्व करने के कई तरीके बताए गए हैं या कई तरीके होते हैं जिनका ध्यान एक विद्यार्थी को रखना चाहिए, जिससे वो अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज सॉल्व करने की एबिलिटी को बढ़ा सकता है. ठीक, जिसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे. तो पहला पॉइंट है कि डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ट्रिवियलिटीज़. यहाँ ट्रिवियलिटीज़ से तात्पर्य है किसी भी चीज़ को ज़्यादा महत्व देने से, है ना. तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें केवल मेन पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है. पैसेज पढ़ते टाइम हमें मुख्य बिंदुओं को ध्यान में लाना है, ना कि उसके एग्जाम्पल से हमें कंफ्यूज होना है ना. तो इस तरह से हमें उसके मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या लेखक कहना चाह रहा है उसको, पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहिए पैसेज के. दूसरा, डू नॉट मेमोराइज. हमें किसी भी चीज़ को, पैसेज को याद करने की ज़रूरत नहीं है ना. हमें हर पॉइंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है. हमें केवल ध्यान देना है, पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, मेन पॉइंट्स को भी समझना है, और ध्यान से देखना है कि क्या फैक्ट ऑथर रखना चाह रहा है, क्या मुख्य बिंदु उसके हैं, किस क्वेश्चंस को वो पूछना चाह सकता है, और जब हमें आवश्यकता पड़े तो उन मुख्य बिंदुओं को दोबारा से हमें पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए. नेक्स्ट है थर्ड, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट. हमें पैसेज जो है, ये बिंदु 3 तो है, परंतु इनमें सबसे मुख्य बात है कि हमें पैसेज को कभी भी प्रथम रूप में नहीं पढ़ना है. हमें क्या करना है, सर्वप्रथम प्रश्नों को देखना है कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इस पैसेज में. तो हमें पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद हमें पैसेज पढ़ना चालू करना है. और हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की हम कोशिश ना करें. हम जब पैसेज पढ़ें तो ध्यान दें कि हाँ, इस एरिया से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. तो इस तरह से हम अच्छे से हमारे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे. चौथा है, डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकेबलरी स्किल फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो क्या है, कुछ स्टूडेंट के शब्दकोश बहुत अच्छे होते हैं अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के भी शब्दकोश अच्छे हो सकते हैं. परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का शब्दकोश अच्छा है तो वो कॉम्प्रिहेंशन उतने ही अच्छे से सॉल्व कर पाए. क्योंकि हमने पहले भी बात किया है, कॉम्प्रिहेंशन दो चीज़ों को लेके होता है. एक तो वोकेबलरी शब्दकोश, दूसरा उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी. तो ज़रूरी नहीं है जिसकी वोकेबलरी अच्छी हो वो कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से बना पाए. तो हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते टाइम यह देखना है कि हम पैसेज अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, और क्या उसका सार निकल रहा है ना, उसका कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी शब्द पे. जैसे वॉर माइनस शूटिंग,
तो वॉर क्या है, शूटिंग क्या है। हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें निकल के आया वॉर माइनस शूटिंग में कि भाई वॉर माइनस शूटिंग तो ये टाइटल बना है, परंतु बात पूरी स्पोर्ट्स की हो रही है ना। तो हमें ये केवल शब्दों के फेरों में नहीं पढ़ना है। 5वां है, डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड एट ए फर्स्ट, है ना। तो हमें ऐसे पैसेज अगर जब हम पढ़ते हैं और हमें प्रथम बार में उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। हमें एक आध बार और पढ़ना है और कोशिश करना है कि ऐसे पैसेजेस को अवॉइड करें और अटेम्प्ट ना करें अगर और हमारे पास ऑप्शंस हैं। और अगर वो कंपलसरी क्वेश्चन है, नेसेसरी है उसे बनाना, तो हमें उससे 1 से 2 बार और पढ़ना होगा और फोकस करना होगा उसे सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ हम उस कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 से अधिक। 6वां, डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन वुड कम फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज, है ना। तो हमें यह नहीं सोचना है कि जो पूछा गए हैं क्वेश्चन वो कहीं बाहर से पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं वो हमेशा पैसेज से ही उठा के पूछे जाते हैं। तो हमें पैसेज को समझने की कोशिश करना है और आंसर भी हमें वहीं से प्राप्त होंगे। 7वां, डू नॉट रिले ऑन द ट्रिगर्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो ट्रिगर्ड वर्ड शब्द लिया गया है वो ऐसे शब्दों से हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि बट और हाउएवर, किंतु परंतु। ऐसे शब्द जो आते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमें ऐसे शब्दों में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसमें फंसना नहीं है। 8वां है मेक नोट्स, है ना। तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं, टेक्स्ट को समझते हैं, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी कुछ क्विक नोट्स बनाएं, है ना, अपने ध्यान रखने के लिए कि यहाँ से कुछ पूछा गया है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं। और यह भी ध्यान देना है कि नोट्स लंबे ना हो, केवल क्विक नोट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करते जाएं। जैसे वॉर माइनस शूटिंग में जब जॉर्ज ऑरवेल कह रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होता है, पुराने समय में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, लोग इतना उसको नफ़रत के भाव से नहीं देखते थे, परंतु आज ये बहुत अधिक फाइनेंस एक्टिविटी लेता है, लोगों के बीच में दुर्भावनाएं पैदा हो रही। ऐसे मेन पॉइंट्स को हमें पैसेज पढ़ते टाइम नोट कर लेना है। 9वां, ट्राई टू प्रीटेम्प्ट क्वेश्चंस, है ना। तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़े बिना पैसेज पढ़ते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि हम पैसेज पढ़ते टाइम ही अंदाज़ा लगा लें कि इस पैसेज में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो स्किल है ये डेवलप करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो वो ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते थे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे हम कॉम्प्रिहेंशन किंग भी कह सकते हैं, है ना। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अगर हम सीधे पैसेज पढ़ रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, है ना। फोकस ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ पे हमें फोकस करना है कि क्या है। जो भी पैसेज अधिकतर होते हैं उसमें से प्रथम पैराग्राफ एवं अंतिम पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट नंबर 2 है जो हमें पैसेज पढ़ते टाइम ध्यान देना है। पहला हमने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। दूसरा बिंदु यह है कि जब भी पैसेज पढ़ें तो पहला एवं अंतिम पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अधिक से अधिक जानकारियाँ हमें इन्हीं 2 पैराग्राफ से मिलती है और आंसर लिखने में हमें सहूलियत होती है। एंड लास्ट, कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस योरसेल्फ विद द वाइल रीडिंग द पैसेज। जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो अपने आप से कुछ ना कुछ इस पैसेज के बारे में क्वेश्चन करते रहे, जैसे ऑर्थर कहना क्या चाह रहा है, ऑर्थर किस ओर इशारा कर रहा है, ऑर्थर हमें बताना क्या चाह रहा है इस पैसेज के माध्यम से, है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने जो वॉर माइनस शूटिंग ऐसे लिखा था या लेसन लिखा था, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पहला प्रकार है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं ऐसे में से निकाल के, और पूछा गया है कि क्या हम उससे सहमत हैं या असहमत हैं। दोनों ही स्थिति में हमें अपनी वजहें बतानी होगी, रीज़न को स्टेटमेंट देना होगा, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आज के समय में स्पोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव है, बताइए हाँ या नहीं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो है
उसमें धीरे धीरे ऐसे दुर्भावनाएं, हेट्रेड पैदा हो रहा है, हाँ या नहीं, है ना। साथ ही साथ भारत जैसी कंट्री में कि बहुत भारी भरकम पुलिस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग फील्ड में घुस जाते हैं, ऐसा है या नहीं। छठवा जो है, गेम्स जो हैं, गेम्स खेलना समय की बर्बादी, हाँ या नहीं, है ना। वैसे ही गेम्स जो हैं वो बहुत अधिक फाइनेंशियल एक्टिविटी लेता है, बहुत ज़्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाँ या नहीं। तो हम को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्लेइंग गेम इज़ सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो अगर मैं इससे सहमत हूँ, मैं कहता हूँ हाँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट किसके लिए? तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है उन लोगों के लिए जो अन्य वर्क में इन्वॉल्व है, जिनके कार्य अन्य हैं, परंतु वो खेल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो ऐसा जब ज़रूरी कार्य है परंतु वो खेल रहे हैं तो वो अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य और बहुत से हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना था। परंतु स्पोर्ट्समैन या ऐसे लोग जिनका जीवन अर्जन या जीविका अर्जन ही उसी से होता है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए वो कहीं भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि उसी से उसे पैसे कमाएगा, वो उसी से वो अपना जीवन चलाएगा। और ऐसे लोगों के लिए भी वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है जिन्हें पूर्ण संतुष्टि केवल खेलों से ही मिलती है या जिनकी हॉबी है वो। तो इस तरह से हमें उसके रीजंस भी देने हैं, एग्री या डिसएग्री जिस भी कंडीशन में। दूसरा है कि कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे कि वॉर माइनस शूटिंग से जैसे कुछ क्वेश्चन निकल के आए, स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्समैन क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या है। तो हम यहीं आंसर लेते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है जिसके तहत एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति साथ आके किसी चीज़ के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं और अपने आप को एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज़ बॉडी लाइन, फिर बॉडी लाइन बॉलिंग हैं, आपका फेवरेट आउटडोर स्पोर्ट्स क्या है, आप वीकेंड में क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग, है ना, कि इनको मिलाइए। जैसे स्पोर्ट्स की बात चल रही वॉर माइनस शूटिंग में, तो मार्शल आर्ट क्या है, पैराशूटिंग क्या है, डांसिंग क्या है, बॉक्सिंग क्या है, पिंग पोंग क्या है, जॉगिंग क्या है, और यहाँ कुछ रीजंस दिए गए हैं कि इनसे ये हो सकता है, तो हमें इसको मैच द फॉलोइंग मैच करना है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन इस लेक्चर में हमने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, what are the skills you have to develop while reading the comprehension, what are the points you have to remember while reading the comprehension, as well as on comprehension essay related with war minus shooting, which type of questions should be asked in the examination, yeah? Like assertion reason type questions, descriptive type question, define it, and match the activity questions. So dear students, hope you like that video. This channel is mainly for agriculture economics related subject. So if you like that video, please do subscribe and like this channel. Thank you.